स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। आप कह रहे हैं यह अड्डा नकली है, केवल दूसरों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया गया। प्रीति ने आदित्य की बात पर विचार किया और धीरे से सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो इन शंकाओं को समझा जा सकता है। प्रीति ने अपनी भौहें थोड़ी सी कुढ़ीं, एक पल के लिए चुप रहीं और फिर आदित्य से कहा, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और यह अभी भी सिर्फ अनुमान है। अभी इसकी घोषणा मत करना, मैं फैसला करने से पहले पंथ के भीतर सर्वोच्च गुरु से परामर्श लूंगी। और तुमने जो रक्त कौवा सत्यगुरु को देखा है, ये भी किसी और को मत बताना। इससे अराजकता फैल सकती है, हमारे दुश्मनों को सचेत किया जा सकता है, जो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। आदित्य ने कहा, मैं समझता हूँ। अगर आप नहीं होती तो मैं इसका जिक्र भी नहीं करता। प्रीति की उज्ज्वल आंखों ने आदित्य पर एक नज़र डाली और फिर उसने हल्का सा हाथ हिलाया। आसमान में घूमते बर्फ के फाहे तुरंत थम गए। प्रीति की सुग्रेसफुल आकृति हवा और बर्फ के साथ गायब हो गई, पीछे केवल उसकी स्पष्ट मधुर आवाज़ बची। तुम यहाँ बिना किसी चिंता के आराम कर सकते हो, कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मत भूलो, तुम अभी भी अपनी क्षमता के भीतर मेरे तीन शानदार हो। धन्यवाद। आदित्य ने सिर हिलाकर सहमति दी। प्रीति की तेजी से दूर होती परछाई को देखा, थोड़ा मुस्कुराया। पहली बार उसे लगा कि कर्ज में होना इतना बुरा नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि लेनदार अच्छी है। अपने मन को शांत करके आदित्य ने साफ कपड़े बदले और युक्ति और यक्षा से मिलने गया। यक्षा से आदित्य को पता चला कि सबसे बड़े राजकुमार जयदेव के पास जरूरी काम थे, इसलिए वह इस बार काला पहाड़ श्रृंखला में नहीं आ सके। जहां तक यक्षा की बात है, वह अभी भी जागृत नस क्षेत्र की तीसरी परत में थी, बहुत कमजोर। इससे पहले वह पहाड़ के नीचे अपनी साथी पंथ बहनों के साथ गश्त कर रही थी, रक्षाया पंथ के शिष्यों का शिकार कर रही थी और इन रक्षोधन सरणी की तबाही से सौभाग्य से बच गई। दोनों से कुछ बात करने के बाद आदित्य ने एक एकांत जगह ढूंढी और पालथी मारकर बैठ गया। उसकी साधना बहुत पहले ही एक अवरोध पर पहुंच चुकी थी और इस लड़ाई के बाद सैकड़ों, यहां तक कि हजारों की आत्मिक शक्ति सार ऊर्जा को निगलने के बाद अवरोध टूटने को उत्सुक था। आत्म सफलता के संकेत मिल रहे थे। चूंकि वह अभी जा नहीं सकता था, आदित्य ने क्षेत्र की बाधा को तोड़ने की कोशिश करने का फैसला किया। ये लड़ाई प्रीति की बातों के साथ उसे तत्काल आवश्यकता का एहसास करा गई। हालांकि तीन पंथों के भीतरी पंथ में उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, लेकिन ये केवल भीतरी पंथ था। वह किसी भी सत्य शिष्य का मुकाबला नहीं कर सकता था। हॉन्ग जून या युवती छाया जैसे विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़ो। इसके अलावा रक्त छाया पंथ के खतरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। प्रीति की बातों से विशाल देव साम्राज्य में रक्त कौवा सत्यगुरु का प्रकट होना निश्चित रूप से बुरी खबर थी। शायद रक्त छाया पंथ की वापसी कोई दूर की बात नहीं थी। मुझे जल्द ही चार चरम गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। एक गहरी सांस छोड़कर आदित्य ने अपने मन को शांत किया। अपनी भंडारण अंगूठी से एक हरे रंग की अमृत गोली निकाली। ये वह लघु मिश्रित रहस्य गोली थी जो गुरु हरितकाई ने उसे दी थी, जो जागृत नस क्षेत्र के साधकों को उनकी साधना में तेजी लाने में मदद करती थी। एक ही घूंट में आदित्य ने लघु मिश्रित रहस्य गोली निगल ली और लगन से साधना करना शुरू कर दिया। अपने भीतर की विशाल आत्मिक शक्ति सार को परिष्कृत करने लगा। समय बीतता गया, उसके शरीर की 81 रहस्य नसें मोटी और अधिक क्रिस्टलीय होती गईं, जैसे दिव्य पुल हों जो सार ऊर्जा आध्यात्मिक प्रकाश के पार खींचे हुए उसके पृथ्वी दंतयान, हृदय जीवन द्वार, दिव्य शक्ति स्वर्ग द्वार और आत्मिक शक्ति को जोड़ रहे थे। सार ऊर्जा ने रहस्य नसों के भीतर एक भव्य परिसंचरण बनाया, अनंत रूप से घूमता रहा। थोड़ी देर बाद बुझ आदित्य के भीतर से एक अजीब लहर फैली, क्योंकि आसपास की स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा पीछे की ओर बहने लगी। एक भीषण गति पैदा हुई जो एक बवंडर में बदल गई, जिससे पास की घास, पेड़ और चट्टानें लुढ़कने लगीं। अरे, कोई सफलता प्राप्त कर रहा है। इस हलचल ने तुरंत कई लोगों का ध्यान खींचा, जो आदित्य को देखने के लिए मुड़े। यक्षा ने आश्चर्य से कहा, आदित्य ने फिर से सफलता प्राप्त की। अब जागृत नस क्षेत्र के 9वीं परत मध्य चरण पर। क्या उसकी साधना में कभी अवरोध नहीं आता? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह चौंक गई। बस कुछ महीने पहले वे दोनों जिले पंथ की राक्षसी मुंह किंगलियान द्वारा पीछा किए जा रहे थे। उस समय आदित्य केवल जागृत नस क्षेत्र के 6ठी परत की चोटी पर था। 9वीं परत के मध्य चरण तक ऐसी तेज प्रगति असुनी थी। युक्ति भी रुकी, हालांकि वह बहुत अधिक शांत थी। आखिरकार उसने लड़ाई के दौरान आदित्य की तलवार इरादे में तेज प्रगति देखी थी। तलवार इरादा एक तलवारबाज के हर पहलू से निकटता से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे तलवार इरादा तेजी से बढ़ता है, तलवारबाज की साधना स्वाभाविक रूप से तेजी से आगे बढ़ती है। हालांकि आदित्य की प्रगति थोड़ी ज्यादा तेज लग रही थी। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है?
युवती छाया लगातार आदित्य को देख रही थी और उसने भी ये देखा। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी, वह कुछ सोच रही थी। हाँ, यह मेरे विचार से भी आसान था। आदित्य ने अपनी आंखें खोलीं, अपनी सार, ची और आत्मा में एक उत्साह महसूस किया। उसका शरीर अपनी चरम पर था, पहले से कहीं अधिक। सफलता ने उसे एक समग्र वृद्धि दी। जैसा कि अपेक्षित था, साधना ही सच्चा मार्ग है, बाकी सब तो बस सजावट है। जारी रखो। आदित्य देर तक उत्साहित नहीं रहा और एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया कि उसकी साधना अभी भी अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है। इस दर पर जागृत नस क्षेत्र के 9वीं परत अंतिम चरण में प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह ज्यादा देर तक शांत नहीं रहा। हवेश, हवेश, हवेश। हवा में शानदार रोशनी दौड़ी, हवा में लहरें उठीं, जैसे ही 3 प्रभावशाली आकृतियां काला पहाड़ श्रृंखला की दिशा से तेजी से आईं। वे 3 पंथों के सर्वोच्च गुरु थे, जिन्होंने पहले रक्त दानव के साथ भयंकर लड़ाई की थी। रक्त दानव वास्तव में स्वर्ग के नीचे सबसे कपटी और शैतानी प्राणी है। हालांकि इसने पूरी तरह से रूप नहीं लिया है, इसकी युद्ध शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयंकर है। हमारे संयुक्त प्रयासों के बावजूद हम इसे पकड़ नहीं पाए और यह भागने में कामयाब रहा। ग्रे बालों और लाल खजूर जैसे चेहरे वाला मोटा ताज़ा तलवारबाज निराशा में दहाड़ा। उन तीनों ने मिलकर रक्त दानव को कोने में धकेल दिया था, फिर भी यह अंतिम क्षण में फिसल गया। बीच में छाया देवी पंथ की मेघलान सर्वोच्च गुरु ने कहा, अगर यह कहीं और होता तो इसका कोई भागने का रास्ता नहीं होता। दुर्भाग्य से वहां अतिहीन रक्त शोधन सरणी स्थापित की गई थी और युद्ध क्षेत्र के मजबूत रक्ताभा ने इसे रक्त पलायन का उपयोग करने की सहज स्थिति प्रदान की। हम इसे रोकने में असमर्थ थे, ये समझने योग्य था। शेहुआंग सर्वोच्च गुरु ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा, अब जब ये फिर से भाग गया है, अगर यह रूप लेने और शक्ति में बढ़ने में सफल होता है तो ये समस्याग्रस्त होगा। इसे मारना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा और यह पूरे विशाल देव साम्राज्य के लिए एक विनाश होगा। मेघलान सर्वोच्च गुरु ने सिर हिलाया, रक्त दानव के लिए रूप लेना इतना आसान नहीं है। इसका उल्लेख न करें कि यह इस बार घायल हो गया था। ठीक होने के लिए इसे सार रक्त की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता होगी। जब तक हम बड़े पैमाने पर जनसंहार पर नजर रखेंगे, हम इसके ठिकाने का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हमें पड़ोसी साम्राज्यों को काला पहाड़ श्रृंखला में रक्त दानव के प्रकट होने के बारे में बताना होगा ताकि वे रक्षा की तैयारी कर सकें। गुयुआन शहर में कई विशेषज्ञ हैं जो रक्त दानव की जांच के लिए आए थे, इसलिए उन्हें ये जानकारी देने से हमें बहुत मदद मिलेगी। हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तीनों सर्वोच्च गुरुओं के भाव कुछ गंभीर थे। एक रक्त दानव हत्या और रक्त से पैदा होता है, दुनिया के सभी बुराई को इकट्ठा करता है। इसका उदय अक्सर एक खूनी तूफान का कारण बनता है, खासकर जब ये पूरी तरह से रूप ले लेता है। एक भौतिक शरीर के साथ इसकी युद्ध शक्ति तेजी से बढ़ेगी, शहरों और पंथों को आसानी से नष्ट करने में सक्षम होगा। अगर इसे बढ़ने दिया जाए तो यह एक ऐसा विनाश बन सकता है जो एक साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। एक समय ऐसा भी आया है जब एक रक्त दानव पनपा था जिसने दर्जनों साम्राज्यों को जीवित नरक में बदल दिया था। इस प्रकार एक अनकहा नियम उभरा, जब भी कोई रक्त दानव प्रकट होता है तो सभी ताकतों को एकजुट होना चाहिए और इसे मिटाने का प्रयास करना चाहिए। हम आ गए हैं। तीनों ने नीचे तैनात 3 पंथों के शिष्यों को देखा। चलो नीचे चलते हैं। मोटे ताजे तलवारबाज के एक गहरी चीख के साथ तीनों सर्वोच्च गुरु तुरंत इंद्रधनुषी प्रभामंडल पर सवार हो गए, तेजी से 3 पंथों के शिष्यों के निवास के ऊपर पहुंचे। सर्वोच्च गुरु वापस आ गए हैं। सर्वोच्च गुरुओं को प्रणाम। उन तीनों को देखते ही वहां मौजूद सभी लोग तुरंत शांत हो गए, उनकी आंखें परम आदर से भरी थीं। ये केवल सर्वोच्च गुरुओं की पहचान के कारण नहीं था, बल्कि शक्तिशाली के प्रति एक सहज सम्मान के कारण भी था। छायादेवी पंथ की मेघलान सर्वोच्च गुरु ने एक कदम आगे बढ़ाया, उनके चारों ओर पानी की लहरें घूम रही थीं। उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी शांत आवाज़ गरज की तरह गूंज रही थी, स्पष्ट रूप से मौजूद हर शिष्य के कानों तक पहुंच रही थी। इस बार आपने रक्त छाया पंथ के गढ़ को मिटाने में अच्छा काम किया। ये लड़ाई आपके दिमाग के लिए एक ताप का काम करती है, जिसने जीवन और मृत्यु के बीच के महान आतंक को उजागर किया। मेरा मानना है कि यह आपकी क्षमता को मुक्त करेगा, जिससे आपकी भविष्य की साधना में तेज सुधार होगा। अपने पंथ में लौटने के बाद आपके योग्य पुरस्कारों के अलावा आप में से प्रत्येक अतिरिक्त रूप से 3 नस उद्घाटन गोलियों का दावा कर सकता है। ये गोलियां आपको अपने क्षेत्र को तोड़ने, आपकी शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में मदद करेंगी। ये सुनकर सभी के चेहरे खुशी से चमक उठे। कई भीतरी पंथ के शिष्यों के लिए 3 नस उद्घाटन गोलियां पहले से ही एक पर्याप्त पुरस्कार थीं। बेशक इसमें आदित्य शामिल नहीं था। इस लड़ाई में उसने जो धन जमा किया, हालांकि अभी तक गिनना बाकी था, निस्संदेह महत्वपूर्ण था। केवल रक्त छाया पंथ के शिष्यों से उसने सैकड़ों को मार डाला था और अतिरिक्त रूप से कीर्तित, ल्यूकांग और अन्य 4 शीर्ष 10-20 शिष्यों को। इन व्यक्तियों से कुल धन एक आश्चर्यजनक राशि थी। सटीक राशि केवल गिनने के बाद ही पता चलेगी। इस समय सर्वोच्च गुरु मेघलान ने विषय बदल दिया और जारी रखा,
हालांकि रक्तछाया पंथ का गढ़ नष्ट हो गया है, उनके काफी अवशेष भाग निकले हैं। ये व्यक्ति जो बड़े पैमाने पर घूम रहे हैं, आम लोगों के लिए विनाशकारी हैं। आप में से जो घायल हैं, उन्हें स्वस्थ होने के लिए पंथ में वापस लौटना चाहिए, जबकि बाकी को काला पहाड़ श्रृंखला के कस्बों के आसपास शेष रक्तछाया पंथ के शिष्यों को साफ करना चाहिए। ओह, और रक्तदानव घायल होकर भाग गया है। इसे ठीक होने के लिए सार रक्त की एक महत्वपूर्ण मात्रा की आवश्यकता है। यदि आपको कोई बड़े पैमाने पर हत्या मिलती है तो उसे ठीक होने और फिर से उठने से रोकने के लिए तुरंत पंथ को रिपोर्ट करें। इस रक्तदानव वास्तव में भाग गया, यहाँ तक कि तीनों सर्वोच्च गुरु भी इसे नहीं गिरा पाए। रक्तदानव बहुत भयानक है। रक्तदानव के भागने की खबर ने तुरंत हंगामा मचा दिया। आदित्य भी कुछ आश्चर्यचकित था कि तीनों सर्वोच्च गुरु, सभी सत्य गुरु स्तर के विशेषज्ञ, रक्तदानव को खत्म करने में विफल रहे। उसने पहले केवल रक्तदानव के डर के बारे में सुना था, लेकिन अब उसे एक गहन समझ थी। ठीक है, तुम लोग बिखर सकते हो। सर्वोच्च गुरु मेघलान ने एक अंतिम निर्देश दिया और छायादेवी पंथ की दिशा में उड़ गईं। प्रीति तुरंत पास आए और दोनों ने धीरे से बात की। उनकी बातचीत के दौरान सर्वोच्च गुरु मेघलान कभी कभी आदित्य को देखती थी, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हविष हविष हविष। अन्य ताकतों के लोग समूहों में छोड़ गए, कुछ अपने पंथों में वापस लौट रहे थे, अन्य भागने वाले रक्तछाया पंथ के शिष्यों का शिकार करने का विकल्प चुन रहे थे। सूर्यवंशी पंथ के शिष्य भी जाने की तैयारी कर रहे थे। इस समय युवती छाया एक हरे रंग की चमक में लिपटी हुई छायादेवी पंथ के निवास के ऊपर पहुंची, आदित्य को एक कोमल मुस्कान के साथ देखते हुए। कनिष्ठ भाई आदित्य, हमें निकलना चाहिए। सर्वोच्च गुरु शी हुआंग व्यक्तिगत रूप से तुम्हें पंथ में वापस ले जाएंगे। उसने सर्वोच्च गुरु शी हुआंग का नाम लिया, आदित्य को बहलाने की कोशिश कर रही थी। जब तक आदित्य उनके साथ वापस जाता, वह रास्ते में आदित्य के आसपास के रहस्यों की धीरे धीरे जांच कर सकती थी। आदित्य खड़ा हुआ, शांत रूप से सिर हिलाया। बहन प्रीति ने मुझे पहली नज़र में पसंद कर लिया और उल्लेख किया कि वह मेरे तलवार इरादे का मार्गदर्शन करना चाहती है। मैं अभी वापस नहीं जा रहा हूँ। आदित्य उनके साथ वापस जाने के लिए इतना मूर्ख नहीं था। उसने प्रीति के नाम का उपयोग करके प्रभाव गढ़ा, एक आवरण के रूप में। उसकी बातें सुनकर, खासकर बहन प्रीति वाले हिस्से को सुनकर, प्रीति हवा में अपना संतुलन लगभग खो ही चुकी थी। छायादेवी पंथ के शिष्य और भी हैरान थे, यह नहीं जानते थे कि उनका रिश्ता कब से इतना अच्छा हो गया था। युवती छाया का चेहरा अचानक अंधेरा हो गया, उसकी आंखें तेज थीं। क्या तुम सर्वोच्च गुरु शी हुआंग को भी अनादर करते हो? बेशक नहीं, लेकिन बहन प्रीति मुझे एक मेहमान के रूप में रखना चाहती है और मैं मना नहीं कर सकता। जब चीज़ें शांत हो जाएंगी तो मैं स्वाभाविक रूप से पंथ में वापस आ जाऊंगा। आदित्य ने अपने लिए बात की, दूसरों की राय की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए। तुम? युवती छाया के भीतर क्रोध उमड़ पड़ा। यह विश्वास करने में असमर्थ कि आदित्य का प्रीति के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंध था, ये स्पष्ट बकवास था। इस क्षण एक ठंडी हवा चली। प्रीति और सर्वोच्च गुरु मेघलान धीरे धीरे नीचे उतरे। प्रीति ने युवती छाया से कहा, आदित्य सही है, वह कुछ दिनों के लिए हमारे छायादेवी पंथ में मेहमान रहेगा। इस जवाब ने युवती छाया को असमंजस में डाल दिया, जिससे एक ठंडी टिप्पणी हुई, तुम्हारा छायादेवी पंथ कभी भी पुरुषों के प्रति स्वागत करने वाला नहीं रहा है। तुम इतनी मेहमाननवाज कब से हो गईं? कानून हमारे छायादेवी पंथ के कानून हैं। हम किसे आमंत्रित करते हैं, ये हमारा मामला है और तुम्हारा सरोकार नहीं है। प्रीति की आवाज़ बर्फीली थी। हे, ठीक है, बहुत अच्छा आदित्य, कुछ मामले अनिवार्य हैं। तुम्हें 4 शीर्ष 10 बीज शिष्यों की हत्या की व्याख्या करनी होगी। युवती छाया आंतरिक रूप से गुस्से में थी। प्रीति से इतनी दृढ़ता से आदित्य का बचाव करने की अपेक्षा नहीं थी, फिर भी शक्तिहीन थी, लेकिन आदित्य को ठंडी नज़र से देखती थी। अपना ध्यान रखना। एक भारी ठंडी फुसफुसाहट के साथ युवती छाया मुड़ी और सूर्यवंशी पंथ की दिशा में उड़ गई। जैसे ही एक लहर शांत हुई, दूसरी उठ गई। धड़ाम। प्रचंड मेघ पंथ की दिशा में एक भयंकर आकृति आसमान में उछली मेघ त्यानयान। उसने आदित्य को नीचे देखा, उसकी आंखें ठंडी थीं और जोर से चिल्लाया, आदित्य, आधे महीने में मैं मेघकुंज शहर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे ज्यादा देर इंतजार मत कराना। इस संदेश के साथ आग की शक्ति के एक विस्फोट में लिपटा हुआ मेघ त्यानयान आसमान में उछला, एक पल में गायब हो गया। तस्क तस्क। आदित्य और मेघ त्यानयान मेघकुंज शहर में एक घातक टकराव करने जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि आदित्य तब जाएगा या नहीं। नहीं जाना बहुत अपमानजनक होगा, है ना? मेघ त्यानयान की बातों ने सार्वजनिक चर्चा की एक लहर पैदा कर दी। कई लोग दोनों के बीच लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि आदित्य चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता है, अभिमान बनाम जीवन के मूल्य को अच्छी तरह से समझते हुए। चर्चा के बीच प्रचंड मेघ पंथ और सूर्यवंशी पंथ के शिष्य आसमान की ओर उमड़ पड़े।
ये देखकर कि युवती छाया और अन्य मेघ त्यानयान के साथ छोड़ चुके थे, आदित्य ने आखिरकार एक आराम की सांस ली और प्रीति और दूसरों को विदा कहने का फैसला किया। हालांकि प्रीति ने आगे कदम बढ़ाया। बहन, ऐसी बहन। प्रीति ने आदित्य को घूर कर देखा, उसकी नज़र तेज थी, उसके चारों ओर ठंडी हवा का एक संकेत घूम रहा था। थोड़ा तनावग्रस्त आदित्य ने जल्दी से कहा, यह अभी एक व्यवहारिक आवश्यकता थी। मैं युवती छाया को रोकने के लिए केवल बहन प्रीति के नाम का उपयोग कर सकता था। सच में? प्रीति ने ठंडी तरह से फुसफुसाया, उसकी हथेली हल्के से दबाई गई, जिससे आसपास की ठंडी हवा उमड़ पड़ी और बर्फ के फाहे घूमने लगे। एक बर्फ का विशाल सर्प तुरंत बन गया, आदित्य को घूर रहा था, फुफकार रहा था। हैरान होकर आदित्य जल्दी से पीछे कूद गया। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं आपको फिर से वह नहीं कहूँगा। प्रीति बर्फ के विशाल सर्प पर उछली और आदित्य से कहा, ऊपर आओ। हम। प्रीति की बातें सुनकर आदित्य एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, उसके सामने बर्फ के विशाल सर्प को देखकर कुछ असमंजस में था। प्रीति ने एक भौं थोड़ी उठाए, हल्के से बोली, क्या तुमने नहीं कहा था कि जब हम मिले थे तो पुराने परिचितों जैसा महसूस हुआ था और तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी साधना का मार्गदर्शन करूं? मैं तुम्हें अब प्रशिक्षण के लिए ले जा रही हूं, अनिच्छुक। उसकी थोड़ी चुंबकीय आवाज़ दूर से ठंडी रही, फिर भी अब छेड़छाड़ का एक संकेत था। यह आदित्य को अपने दिल में एक थरथराहट महसूस हुई, यह अनुमान लगाने में असमर्थ था कि प्रीति क्या योजना बना रही थी। अभी भी चढ़ नहीं रहे हो? लगता है मुझे तुम्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना होगा। प्रीति ने धीरे से गुनगुनाया और आदित्य को तुरंत उसकी आत्मा में गहराई तक ठंडक का एहसास हुआ। बहन प्रीति को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये जानते हुए कि उसके पास मना करने का कोई अधिकार नहीं है, आदित्य केवल खुद को तैयार कर सकता था और बर्फ के विशाल सर्प पर उछल पड़ा। एक लंबी फुफकार के साथ बर्फ का विशाल सर्प ने एक कड़वी ठंडी हवा को उठाया, आसमान में ऊंचा उड़ान भरी और सीधे बादलों में। इस दृश्य ने वहां मौजूद छायादेवी पंथ के शिष्यों को सदमे में डाल दिया। वरिष्ठ बहन प्रीति वास्तव में आदित्य के साथ अकेले चली गईं। वे कहाँ जा रहे हैं? वे क्या करने की योजना बना रहे हैं? 9वीं राजकुमारी ने दोनों को धीरे धीरे आसमान में गायब होते देखा, कुछ आश्चर्यचकित थी। युक्ति ने भौहें सिकुड़ी और कहा, वह काला पहाड़ श्रृंखला की दिशा जैसा लगता है। केवल छायादेवी पंथ की सर्वोच्च गुरु मेघलान पूरी तरह से शांत रहीं, अपना सिर घुमाकर निर्देश दिया, हम भी वापस चलते हैं। स्विश। बर्फ के विशाल सर्प की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, हवा को चाकू की तरह काट रही थी, और पलक झपकते ही ये काला पहाड़ श्रृंखला के ऊपर के आसमान तक पहुंच गया था। आसपास के शीशे के रंग के शैतानी बादल बर्फ के विशाल सर्प के पास आने पर ठंडी हवा से तुरंत जम गए, ग्रे बर्फ के फाहे में बदल गए, सरसराहट करते हुए गिर रहे थे। आदित्य संदेहों से भरा था और पूछने वाला था जब प्रीति पहले बोली, मैंने अभी सर्वोच्च गुरु मेघलान को रक्त छाया पंथ के अड्डे के बारे में तुम्हारी शंकाओं और रक्त कौवा सत्यगुरु के साथ तुम्हारी मुठभेड़ के बारे में सूचित किया। ओह। आदित्य समझ गया कि प्रीति उसे अचानक दूर ले जाना निश्चित रूप से इस मामले से संबंधित था और पूछा, सर्वोच्च गुरु मेघलान ने क्या कहा? वह मेरे विचारों से सहमत हैं। अभी के लिए हमें इस खबर को नहीं फैलाना चाहिए। रक्त कौवा सत्यगुरु का प्रकट होना ये संकेत देता है कि रक्त छाया पंथ का पहले से ही हमारे विशाल देव साम्राज्य में काफी प्रभाव है। सर्वोच्च गुरु मेघलान को संदेह है कि रक्त छाया पंथ ने हमारे 3 महान पंथों में घुसपैठ कर ली होगी। एक बार जब खबर फैल जाएगी तो दुश्मन को सचेत करना आसान होगा। आदित्य ने तुरंत सूर्य यंज्ञान के बारे में सोचा। दूसरा पक्ष रक्त छाया पंथ द्वारा भर्ती किया गया था। एक सूर्य यंज्ञान के साथ एक तीसरा हो सकता है। प्रीति ने जारी रखा, इसलिए हमें गुप्त रूप से जांच करने और जल्दी से रक्त छाया पंथ के सच्चे स्रोत की पहचान करने की जरूरत है ताकि उनके इरादों को समझा जा सके। ये सुनकर आदित्य का दिल कांप गया और उसने खुद की ओर इशारा किया। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रक्त छाया पंथ का अड्डा ढूंढूं? प्रीति ने सिर हिलाया जैसे कि यह एक स्वाभाविक बात थी, केवल हम 2 इस मामले को जानते हैं। इसके अलावा तुम्हारी आत्मा शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत है और काला पहाड़ श्रृंखला के इस जटिल वातावरण में यह विशेष रूप से फायदेमंद होगा और ठीक मेरी मदद करने के लिए। आश्वस्त रहो, तुम व्यर्थ में नहीं दौड़ोगे। जब तक तुम सच्चे अड्डे का पता लगाते हो, मैं वापस लौटने पर तुम्हारे लिए गवाही दे सकती हूँ और तुम जयमिन से कहीं अधिक पृथ्वी गर्भ मिश्रित सारगोली जैसे पुरस्कार प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी साधना पहले ही जागृत नस क्षेत्र की 9वीं परत की चोटी तक पहुंच चुकी है। 4 चरम गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना केवल समय की बात है। पृथ्वी गर्भ मिश्रित सारगोली के साथ ये तुम्हारी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। आदित्य एक पल के लिए झिझका और कहा, क्या मैं मना कर सकता हूँ? वह वास्तव में रक्त कौवा सत्यगुरु का सामना फिर से नहीं करना चाहता था। प्रीति ने आदित्य पर एक नज़र डाली, तुम कोशिश कर सकते हो। आदित्य चुप रहा, ये जानते हुए कि उसके पास मना करने का कोई अधिकार नहीं है।
वह केवल इसे शांत रूप से स्वीकार कर सकता था और पूछा, हम कहाँ से शुरू करें? प्रीति नहीं बोली, जाहिर तौर पर उसके पास कोई अच्छी योजना नहीं थी। निश्चित रूप से तुम्हारा इरादा पूरी काला पहाड़ श्रृंखला को पलटने का नहीं है। आदित्य कुछ अवाक था। काला पहाड़ श्रृंखला पूरे विशाल देव साम्राज्य में फैली हुई थी। उन दोनों के लिए अंधाधुंध खोज करना भूसे में सुई खोजने जैसा होगा। वे महीनों तक कुछ भी नहीं ढूंढ पाएंगे। एक पल के लिए विचार करने के बाद आदित्य ने कहा, मेरे पास एक विचार है। क्या? प्रीति तुरंत रुचि लेने लगी। आदित्य ने कहा, उस समय रक्तछाया पंथ की स्वर्गीय स्तर की महान शक्ति जिसने आपसे लड़ाई की थी, आपके द्वारा उसके एक हाथ को काटने के बाद दक्षिण पश्चिम की ओर भाग गई थी। ऐसे गुरु को निश्चित रूप से एक फेंकने योग्य के रूप में नहीं माना जाएगा। वह संभवतः रक्तछाया पंथ के असली अड्डे पर वापस लौट आया। हम दक्षिण पश्चिम की खोज करने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ मिल सकता है। तुमने उसके भागने पर कैसे ध्यान दिया? प्रीति की आंखों में एक अजीब सी रोशनी झिलमिला रही थी। उस समय रक्तदानव उभरा, लगभग सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा था, जिसमें उसका भी शामिल था। मैंने बहन प्रीति को देखते हुए उसे भागते हुए देख लिया। आदित्य यह समझा नहीं सकता था कि वह प्रतिद्वंद्वी की साधना तकनीक में रुचि रखता था, इसलिए उसने बेतरतीब ढंग से एक बहाना बनाया। ये सुनकर प्रीति की आंखों में सूक्ष्म रूप से चमका। अधिक प्रश्न नहीं पूछा और तुरंत बर्फ और बर्फ के विशाल सर्प को दक्षिण पश्चिम की ओर उड़ने का निर्देश दिया। बर्फ और बर्फ का विशाल सर्प शैतानी बादलों को पार कर गया, एक बर्फ के अजगर की तरह, मायावी और रहस्यमय। जैसे ही वे गहराई में उतरते गए, शैतानी बादल घने होते गए, स्याही की तरह काले। चलो नीचे चलते हैं। कुछ दूरी तक उड़ने के बाद प्रीति ने अचानक बर्फ और बर्फ के विशाल सर्प को शैतानी बादलों से बाहर निकला एक तीर की तरह गोता लगाया। स्वर्गीय ठंड क्षेत्र शैतानी हवा को अलग कर सकता था, लेकिन शैतानी हवा आत्मा शक्ति संसूचन को बुरी तरह से प्रभावित करती है। इसके अलावा बर्फ और बर्फ के विशाल सर्प की उड़ान बहुत ध्यान देने योग्य है, जिससे दुश्मन को सचेत करना आसान हो जाता है। स्विश! बर्फ और बर्फ का विशाल सर्प आदित्य और प्रीति को विशाल जंगल में ले गया। इसकी ठंडी उपस्थिति ने आसपास के दानव जानवरों को डर में बिखेर दिया। हवेश! ठंडी हवा बीत गई। बर्फ और बर्फ का विशाल सर्प ठंडी शक्ति के धागे में बदल गया, प्रीति के शरीर में वापस अवशोषित हो गया। वह आदित्य की ओर मुड़ी और कहा, दूसरे मामलों को मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें बस सावधानी से जांच करने की जरूरत है और किसी भी निष्कर्ष की तुरंत मुझे सूचित करना। ठीक है। प्रीति ने रास्ता दिखाया। उसकी पोशाक बह रही थी और उसके बाल नाच रहे थे, सुग्रेसफुल और फुर्तीली। आदित्य करीब से पीछा कर रहा था, अपनी आत्मा शक्ति को पूरी तरह से लगाते हुए, जबकि धुंध छाया कदम का उपयोग कर रहा था, जंगल में पीछे की छवियों का एक निशान छोड़ रहा था। दोनों छाया की तरह चले, दक्षिण पश्चिम की ओर जारी रहे। ये काला पहाड़ श्रृंखला का दिल था, दानव जानवरों से भरा हुआ, समय समय पर उनके रास्ते को रोकने वाले जानवरों के साथ। हालांकि इन जानवरों को अक्सर अपनी शक्ति दिखाने का मौका नहीं मिलता था। इससे पहले कि उनके शरीर को ठंडी ची शक्ति से छेदा जाता, तुरंत बर्फ की मूर्तियों में जम जाते और टूट जाते। इससे आदित्य चुपके से आश्चर्यचकित रह गया। चून की मारे गए जानवरों में कई 4 सितारा दानव जानवर शामिल थे, और यहाँ तक कि एक 5 सितारा दानव जानवर भी एक पृथ्वी स्तर की महान शक्ति के तुलनीय था। सभी प्रीति द्वारा एक पल में मार दिए गए। प्रीति ने इन जानवरों के आत्मा क्रिस्टल नहीं लिए, उन्हें आदित्य के लिए छोड़ दिया। आधे दिन के बाद दोनों ने काला पहाड़ श्रृंखला में हजारों मील तक खोज की। हालांकि उन्हें कुछ नहीं मिला। जैसे ही रात हुई, पूरी काला पहाड़ श्रृंखला अंधेरे में डूब गई, आसपास गूंजती हुई भयानक जानवरों की दहाड़ के साथ भयानक रूप से डरावनी। एक दिन की खोज के बाद आदित्य की क्षमता के साथ भी उसकी आत्मा कुछ थक गई थी। इसके अलावा रात में काला पहाड़ श्रृंखला दानव जानवरों का आश्रय था। दोनों ने आराम करने के लिए एक आश्रय वाली चट्टान गुफा ढूंढी। भोर में खोज जारी रखने की तैयारी कर रहे थे। अपनी आत्मा को बहाल करने के लिए एक गोली लेकर आदित्य ने एक लघु मिश्रित रहस्य गोली का भी सेवन किया। पालती मारकर बैठ गया ताकि अपने शरीर के भीतर आत्मिक शक्ति सार को परिष्कृत करना जारी रखे। आदित्य की हरकतों को देखकर प्रीति की आंखों में एक अजीब सी चमक झिलमिला गई, जैसे कि कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी लंबी खोज के बाद आदित्य की आत्मा केवल थोड़ी थकी हुई थी। अगर यह अन्य जागृत नस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते, यहाँ तक कि महान शक्ति स्तर के गुरु भी, वे शायद अपनी सीमाओं तक पहुंच चुके होते, उनकी आत्मा शक्ति खत्म हो जाती। वास्तव में प्रीति ने आदित्य को अपने साथ आने देने का कारण केवल उसका समर्थन लेना नहीं था, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से ये देखना भी था कि आदित्य अप्रभावी आत्मिक शक्ति को जागृत करने के बावजूद इतनी तेजी से प्रगति क्यों कर रहा था। अरे, मेरी साधना गति तेज हो गई है। साधना की स्थिति में प्रवेश करते हुए आदित्य ने अपने भीतर आत्मिक शक्ति सार को परिष्कृत करना शुरू किया, और तुरंत खुशी के साथ पता चला कि आत्मिक शक्ति सार को परिष्कृत करने की गति स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी, पहले से कम 60 से 70% तेज। इसका मतलब था कि आत्मिक शक्ति सार, जिसे पहले परिष्कृत करने में 10 दिन लगते थे, अब केवल 3 से 4 दिन आवश्यक थे। आधे से अधिक प्रयास बच गया।
क्या यह आत्मा शक्ति के तीव्र उपभोग के कारण हो सकता है? उसने पहले भी लघु मिश्रित रहस्य गोली ली थी, लेकिन इसका ऐसा प्रभाव कभी नहीं पड़ा था। इस पर विचार करने के बाद आदित्य केवल इसे आत्मा शक्ति के उपभोग के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता था। आत्मिक शक्ति सार में एक व्यक्ति की ऊर्जा और आत्मा का सार था, जो स्वाभाविक रूप से आत्मा शक्ति की पूर्ति करने में सक्षम था। महान, इसका मतलब है कि मैं जागृत नस क्षेत्र के 9वीं परत के अंतिम चरण को और भी तेजी से मार सकता हूं। आदित्य ने शुरू में आत्मिक शक्ति सार को परिष्कृत करने और काला पहाड़ श्रृंखला छोड़ने के बाद जागृत नस क्षेत्र के 9वीं परत के अंतिम चरण में प्रवेश करने के लिए बंद द्वार साधना के लिए पीछे हटने की योजना बनाई थी। हालांकि प्रीति ने योजना को बाधित कर दिया। अब ऐसा लग रहा था कि यह प्रच्छन्न आशीर्वाद था। इससे उसे एहसास हुआ कि आत्मा शक्ति को खत्म करके वह आत्मिक शक्ति सार को परिष्कृत करने में तेजी ला सकता है, जिससे तेज प्रगति सक्षम हो सकती है। उत्साहित होकर आदित्य ने तुरंत खुद को शांत किया और अपनी पूरी शक्ति के साथ साधना करना शुरू कर दिया। अगली सुबह आदित्य खड़ा हुआ, उसके सार ऊर्जा उमड़ रही थी और चीजवार की तरह लुढ़क रही थी। चरम स्थिति में वापस, लगता है मेरी आभा भी थोड़ी मजबूत हुई है। प्रीति थोड़ी हैरान थी। आत्मा शक्ति की पूर्ति सार ऊर्जा के विपरीत थी। जब तक संबंधित आध्यात्मिक दवा और आध्यात्मिक गोलियां नहीं थीं, वसूली बहुत धीमी थी। हालांकि आदित्य कठिन साधना कर रहा था, केवल एक रात में न केवल उसकी आत्मा चरम स्थिति में वापस आई, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसकी साधना क्षेत्र में भी सुधार हुआ है। ये काफी आश्चर्यजनक था। तुमने कल किस आध्यात्मिक गोली का उपयोग किया? प्रीति मदद नहीं कर सकी लेकिन पूछा। आदित्य ने सीधे जवाब दिया, जागृति भगवान गोली और लघु मिश्रित रहस्य गोली। जागृति भगवान गोली आत्मा को बहाल कर सकती है। लघु मिश्रित रहस्य गोली पृथ्वी गर्भ मिश्रित सार गोली से परिष्कृत एक दोषपूर्ण संस्करण है। हालांकि यह जागृत नस क्षेत्र के विशेषज्ञों को पृथ्वी गर्भ मिश्रित सार गोली की तरह 4 चरम गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद नहीं कर सकती है। ये साधना में तेजी लाती है और प्रभाव नस उद्घाटन गोली से ऊपर है। प्रीति छायादेवी पंथ के 10 महान सत्य विरासत के शीर्ष होने के योग्य असाधारण ज्ञान रखती थी और सभी प्रकार की गोलियों में पारंगत थी। एक संक्षिप्त विराम के बाद प्रीति ने जारी रखा, हालांकि एक दोषपूर्ण उत्पाद अभी भी दोषपूर्ण है। लघु मिश्रित रहस्य गोली, जबकि प्रभावी में बहुत मिश्रित औषधीय गुण हैं। इसे लगातार न लेना सबसे अच्छा है, अन्यथा ये सार ऊर्जा के उछाल का कारण बन सकता है और साधना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद बहन प्रीति। आदित्य ने सिर हिलाया, लेकिन उसने अपने दिल में इसकी चिंता नहीं की। उसके पास 9 रंग का पैमाना था, जो किसी भी आध्यात्मिक दवा और आध्यात्मिक गोली को परिष्कृत कर सकता था, सार को निकाल सकता था और तलछट को छोड़ सकता था। इन लघु मिश्रित रहस्य गोलियों में अशुद्धियां उसके द्वारा बहुत पहले ही परिष्कृत कर दी गई थीं। केवल शुद्धतम औषधीय शक्ति को छोड़ दिया गया था, जो उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगी। चलो चलते हैं। दोनों ने फिर से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार विशाल और छायादार काला पहाड़ श्रृंखला में उन्होंने रक्त छाया पंथ के गढ़ों की खोज करते हुए दिन में यात्रा की और रात में आराम किया। अनजाने में 2 दिन बीत गए। उन 2 दिनों में उन्होंने रक्त छाया पंथ के एक भी शिष्य का सामना नहीं किया था, उनके गढ़ की तो बात ही छोड़ दो। हालांकि आदित्य के लिए ये लाभ के बिना नहीं था। उनके लगातार आगे बढ़ने के साथ जंगल में अधिक से अधिक दानव जानवर सक्रिय हो गए, 4 सितारा दानव जानवरों से लेकर यहाँ तक कि 5 सितारा दानव जानवरों तक। ये सभी जानवर प्रीति द्वारा मार दिए गए और आदित्य ने 200 से अधिक 4 सितारा आत्मा क्रिस्टल और 3-5 सितारा आत्मा क्रिस्टल हासिल किए। आत्मा क्रिस्टल के अलावा हर रात आदित्य लघु मिश्रित रहस्य गोलियों का सेवन करता था, लगन से अपने शरीर के भीतर आत्मिक शक्ति सार को परिष्कृत करता था। आत्मिक शक्ति सार के तेज उपभोग के साथ उसने महसूस किया कि वह एक अवरोध अवधि तक पहुंच गया था और जागृत नस क्षेत्र के 9वीं परत के अंतिम चरण में प्रवेश करने के लिए केवल एक अवसर की जरूरत थी। इसके अलावा जब प्रेरित हुई तो प्रीति कभी कभी आदित्य को साधना पर संकेत देती थी। एक शीर्ष स्वर्गीय स्तर की महान शक्ति के रूप में प्रीति की साधना में अंतर्दृष्टि इतनी गहन थी कि उसके द्वारा कहे गए हर शब्द ने आदित्य को एक अचानक एहसास दिया। तीसरी रात को वे एक विशाल पेड़ पर आराम करने के लिए रुके। आदित्य पालथी मारकर बैठा, लघु मिश्रित रहस्य गोली ली और अपनी दैनिक कठिन साधना शुरू कर दी। जैसे जैसे रात गहरी हुई, अरे आंखें बंद करके आराम कर रही प्रीति ने अचानक उन्हें खोला, आदित्य की ओर देखते हुए। अगले ही पल बुझ आदित्य से एक अजीब सी लहर निकली, स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा का एक सर्पिल स्तंभ बना, तेजी से विस्तारित हुआ, इससे पहले कि आदित्य के शरीर में भयंकर रूप से संकुचित हो जाए। हवा पानी की तरह कांप गई, जिससे पूरा जंगल सरसराहट करने लगा। जागृत नस क्षेत्र की 9वीं परत अंतिम चरण। प्रीति की भौहें हल्के से झुकीं। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि केवल 3 दिन पहले आदित्य ने अभी जागृत नस क्षेत्र के 9वीं परत मध्य चरण में प्रवेश किया था, फिर भी इतने कम समय में उसने फिर से प्रवेश किया था।
इन 3 दिनों के दौरान वह आदित्य को करीब से देख रही थी और हर साधना सत्र के दौरान लघु मिश्रित रहस्य गोलियों को लेने के अलावा कुछ भी खास नहीं था। यहाँ तक कि प्रीति के व्यापक ज्ञान के साथ भी वह समझ नहीं पाई कि आदित्य ने इतनी जल्दी प्रवेश क्यों किया था। कल्पना से भी तेज आदित्य अपनी सफलता की खुशी में डूबा हुआ था। एक सामान्य गति पर आत्मिक शक्ति सार को परिष्कृत करने और जागृत नस क्षेत्र के 9वीं परत अंतिम चरण में प्रवेश करने का प्रयास करने में कम से कम 10 दिन से आधा महीना लगता। फिर भी सिर्फ 3 दिनों के भीतर उसने प्रवेश कर लिया था। बधाई हो, केवल कुछ दिनों में 2 क्षेत्रों में प्रवेश करना, तुमने वास्तव में मुझे ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रीति की आवाज़ गूंज उठी। आदित्य पहले ही एक बहाना तैयार कर चुका था, मुस्कुराया और कहा, मैंने भी इतनी जल्दी प्रवेश करने की उम्मीद नहीं की थी। शायद यह इसलिए है क्योंकि हाल की महान लड़ाई के बाद कई जीवन और मृत्यु की स्थितियों का अनुभव करने से मुझे मृत्यु के डर से ताप मिला, जिससे मेरी क्षमता शुरू हुई और मेरी साधना गति आसमान छू गई। उसने सीधे सर्वोच्च गुरु मेघलान की बातों को प्रतिध्वनित किया। आखिरकार क्षमता का सक्रियण कुछ अलौकिक था जिसे कोई भी साबित नहीं कर सकता था। हालांकि प्रीति ने गंभीरता से विचार किया, वास्तव में जीवन और मृत्यु के दबाव में ताप किसी के दिमाग को बदल सकता है और अभूतपूर्व क्षमता को मुक्त कर सकता है। यह असामान्य नहीं था। महान दबाव अक्सर तेज प्रगति की ओर ले जाता था। यही कारण भी था कि अवरोधों पर कुछ प्रतिभाओं ने बाहर निकलने, खतरे और मृत्यु के तनावों के तहत सफलता के लिए अवसरों की तलाश करने का विकल्प चुना। केवल आदित्य का सुधार थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण था। केवल 3 दिनों में 2 क्षेत्रों में प्रवेश करना इतना अविश्वसनीय था कि अगर दूसरों को बताया जाता तो विश्वास करना मुश्किल होता। प्रीति अभी भी आगे पूछताछ करना चाहती थी। अचानक दहाड़ एक भयंकर हवा जंगल में गुजरी। इसे महसूस करते हुए आदित्य की आकृति एक धुंधलापन में बदल गई। जहां वह खड़ा था गायब हो गया। धड़ाम एक रक्त छाया चमकी, भयंकर हवा तेज हुई, विशाल पेड़ को बर्फ के टुकड़ों की तरह टुकड़ों में काट दिया, जमीन पर दर्जनों मीटर तक गहरे पंजे के निशान छोड़ दिए। आदित्य की आकृति मध्य हवा में मडरा रही थी, देखने के लिए नीचे देख रही थी कि एक दानव भेड़िया रक्तलाल फर और उसकी पीठ पर पंखों के साथ। दानव भेड़िया 4 से 5 छड़ों की लंबाई में था। उसका शरीर लौ जैसी रक्त रंग की दानव ची से जल रहा था। 2 तेज नुकीले दांत गहराई से बाहर निकले हुए थे, भाले की तरह रात में ठंडी तरह से चमक रहे थे। 4 सितारा दानव जानवर चील पंख रक्त भेड़िया। इसे निश्चित रूप से तुम्हारी सफलता की हलचल ने आकर्षित किया होगा। ये जानवर झुंडों में प्रकट होते हैं। प्रीति ने दानव भेड़िया को पहचाना, लेकिन केवल आधा स्पष्टीकरण समाप्त किया, क्योंकि जारी रखने की जरूरत नहीं थी। मंद जंगल में रक्त प्रकाश के झुंड अचानक जल उठे। रक्तलाल आंखों के जोड़े भावहीन रूप से जोड़ी को देखते हुए अंधेरे में भयंकर रूप से चमक रहे थे। तो दोस्तों, ये था आज का सफर जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।